वालेकुम गाइस ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है और ब्रेकफास्ट बना के लेकर आ चुकी हूँ मैं अपना। और ब्रेकफास्ट में है मेरी चाय, केचप, एग का मैंने बनाया है सैंडविच और ये मैं चाय के साथ खानी थी पर वो जल गई। पीछे से नहीं आगे से देखो। असल में मैं वो कप वगैरह लेने लगी ना तो पीछे से वो जल गई। मैंने कहा ओह ये क्या हुआ, क्रिस्पी के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गए। खैर चलें गाइस नाश्ता करके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जा रही हूँ आज कराची अपने हस्बैंड के साथ शादी में, तो चलते हैं शादी में चल के मिलते हैं। कराची चलते हैं, देर बहुत हो गई है, हमें निकलते हैं। और हम लोग निकल चुके थे, ऑन द वे थे, हाईवे पे थे। लेकिन हमें निकलने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि हमने निकलना था 6 बजे तक, लेकिन हम लोग निकले पूरे 8 बजे फिक्स घर से, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। और बारात हमारे इंतज़ार में बैठी थी, जब तक हम लोग नहीं पहुंचते तो बारात नहीं निकलती। लेकिन हम लोगों ने उन्हें बोला कि आप लोग बारात लेके निकल जाएं, हमें टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट हॉल आ जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने ऐसा ही किया। इन्होंने कॉल बैक की और कहा कि आप लोग जाएं, हमें आने में टाइम लगेगा, हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, हम डायरेक्ट हॉल में आपसे मिलेंगे। तो फिर वो लोग निकल चुके थे। लेकिन अब हम मेरे हस्बैंड को काम आ गया था अचानक से, क्योंकि उन्हें भी वहाँ जाना भी लाजमी था। तो ये वहाँ चले गए, काम करके आए। फिर बेचारे वो भी सफ़र में थे, वहाँ से भी सफ़र किया, फिर यहाँ पे भी कराची का भी सफ़र किया। वो भी निढाल हो गए होंगे, थक गए होंगे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने अपनी थकन को किया साइड में, मुझे लेके गए कराची। और इनकी जो कज़न है उनके बेटे का निकाह था, लेकिन वो जो बेटा है वो इनका फ्रेंड भी है, मतलब बचपन साथ गुजरा है, तो अच्छी बॉन्डिंग है। तो इस वजह से इनको भी जाना लाजमी था। तो इनका भी था कि मैं जाऊंगा लाजमी निकाह में, तो इस वजह से भी, वरना ये ऐसे थकन हो जाती है तो कहते हैं यार मैं नहीं जा रहा, किसी को भी भेज दो, मुझे नहीं जाना, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई और मुझे लेके गए, क्योंकि मैंने इनसे बार बार पूछा अगर आपने नहीं जाना तो आप दूसरे भाई को कह दो, वो चले जाएंगे। आपने कहा नहीं, इन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा, आप लोग रेडी हो जाओ। और ये देखो ये कार का मंजर, जो अरीशा मैडम, और अरीशा भी हमारे साथ गई थी। फ़हद, अरीशा और मुस्कान तीनों पीछे बैठे हुए थे, मैं और ये हम दोनों आगे बैठे हुए थे। और ये मैं हूँ जो कि बड़े मज़े से अपने हस्बैंड के साथ कराची जा रहे हैं, कराची का सफ़र एंजॉय कर रही थी। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं कराची, और कराची जा रहे हैं हमारे साथ फ़हद, मुस्कान, अरीशा और मेरे हस्बैंड। हम लोग सब जा रहे हैं शादी में कराची। और वो गए हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं वो गए हैं हमारे लिए कुछ जूसेस और चिप्स वगैरह लेने के लिए। वो यहाँ मार्ट में जी बाबा गए, आप चले जाओ अगर आपको जाना है तो।
और फाइनली हम लोग कराची में एंटर हो चुके हैं। हम अपने लोकेशन के पे जा रहे हैं, जो हमारी लोकेशन है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, जहां हम लोगों ने जाना है, जिस हॉल में हमने जाना है, हम उस हॉल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। हमें तकरीबन 10 बज गए थे। हम 10 बजे फ़िक्स हॉल में चले गए थे, मतलब फ़िक्स 10 बजे हम लोग हॉल में आ गए थे, एंटर हो चुके थे। लेकिन यार 10 भी बहुत होता है, हमें 10 बज चुके थे। और ये कराची का ट्रैफ़िक जो कि आप लोगों को पता है किस तरह से होता है, एक एक कदम पे ट्रैफिक जैम होता है। और ये था हमारा डेस्टिनेशन जो कि ये हॉल है बैंक्वेट हिल टॉप। तो हम लोग यहाँ आए थे। माशाल्लाह हॉल बहुत ज़बरदस्त था और अरेंजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। और दूल्हा दुल्हन दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। इनफैक्ट सब घर के लोग बहुत प्यारे लग रहे थे और सबने बहुत अच्छी मतलब अपने हिसाब से तैयारियाँ की हुई थी। और ये हमारी अरीशा मैडम जो कि जाते ही आइसक्रीम पे लग चुकी थी। इन्हें आइसक्रीम चाहिए थी कि मम्मा मैंने आइसक्रीम खानी है। और हम लोग गए हैं और जाते ही खाना मतलब स्टार्ट हो चुका था। हम लोगों ने खाना ले, ये हमारी प्लेट देख सकते हैं जैसे कि आप लोग। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने एक प्लेट बिरयानी भी नहीं खाई क्योंकि गए हैं और खाना स्टार्ट हुआ था। तो सबने कहा चलो खाना खा लेते हैं, लेकिन खाना पता नहीं क्यों खाया नहीं गया हमसे। हालांकि सफ़र में भी हम लोगों ने कुछ नहीं, जूस और चिप्स वगैरह ही खाई थी, इतना कुछ हैवी भी नहीं लिया था। और ये अरीशा मैडम का देख लें फ्रॉक, इसने अपनी आइसक्रीम खाई कम है और कपड़ों को ज़्यादा खिलाया। ये मूसा, मुस्तफ़ा और राफ़े, ये तो भाई व्लॉग्स में आते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये हमारी अरीशा, ये खूब बच्चे सारे इन्जॉय करते हैं, कहते हैं हमें व्लॉग्स में ले लिया करो। और बच्चों का तो यही है। फिर अरीशा मैडम आइसक्रीम खाते खाते कहने लगी मम्मा आप मेरी आइसक्रीम है ना गाइस को दिखाएं क्योंकि मेरी आइसक्रीम में चॉकलेट्स हैं छोटी छोटी। मैंने कहा हाँ बेटा इसमें चॉकलेट चिप्स होती हैं, वो आपको नज़र आ रही होंगी कि हाँ मम्मा आप गाइस को तो दिखाएं। मैंने कहा अच्छा हाँ लाओ दिखाओ, देखो ये हाँ गाइस आप लोगों को आइसक्रीम दिखा रही है हमारी अरीशा। तो आप लोग ये ना कि और ये इस साइड निकाह का सेटअप लगा हुआ था जहाँ निकाह हुआ था, क्योंकि हमारे आने से पहले निकाह हो चुका था। तो मुझे ये प्लेस अच्छा लग रहा था, डेकोर हुआ। मैंने कहा क्यों ना मुस्कान आप मेरा व्लॉग बनाओ, मैं यहाँ खड़ी होती हूँ और आप मेरा व्लॉग बनाओ। तो अरीशा मैडम, मुझसे पहले अरीशा मैडम गई हैं और वो जाके अपनी मस्ती मजाक में लगी हुई हैं। अरीशा कहती है कि मम्मा मैं कर लूँ, और ये देखो मेरे पास कैसे आ रही हैं। मैंने कहा अरीशा मैं व्लॉग बना रही हूँ। नहीं मैं आपके पास ही आऊँगी। मैंने कहा अरीशा साइड में हो, फिर आ जाएगी मेरे पास। और फिर ये मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग दूल्हा दुल्हन से मिल रहे थे, उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। और ये देखें ये वो प्लेस है जहाँ निकाह हुआ था और मैं वहाँ से फूलों पे आए हैं। और अरेंजमेंट यार अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त था, बहुत औसम हुआ था। लड़की वालों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था और सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। बहुत सारा एंजॉय किया हम लोगों ने। और ये महानूर, मुस्कान ये दोनों फ़ोटोशूट कर रही थी, अपना रील्स वगैरह बना रही थी। तो महानूर भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि ये भी मैडम पॉलर से तैयार हुई थी और इनका ड्रेस भी अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रहे थे, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और सबकी एक्साइटमेंट थी कि हम ज़्यादा प्यारे लगे, हम ज़्यादा हाथ। और ये हम मेरी बाजी हैं यानी कि मेरी बड़ी नन, और माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। ईशा पॉलर से तैयार हुई थी और इनके पाँव देखे, मेहंदी, सैंडल्स। मैंने कहा वाह बाजी आप तो छा गई हैं, आप तो अलग ही लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो ये बाजी हैं जो कि गजरे वजरे पहन के, और इनका हेयर स्टाइल देखें जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। इनका हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये हमारे बहनोई यानी कि बाजी के हस्बैंड खालिद भाई, और उनके बराबर में खड़ा हुआ है राफ़े, उनका छोटा बेटा। बाजी ने कहा राफ़े बोलो शादी मुबारक, राफ़े ने कहा ईद मुबारक। हम सब हंसने लगे, उन्हें ईद मुबारक। और ये नादराबाजी जिनके बेटे की शादी थी और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया शादी में, कराची में ही। हम सोच नहीं सकते थे इतना एंजॉय कर सकते, लेकिन हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। हम लोग लेट पहुँचे तो हम लोगों ने स्टे भी किया वहाँ पे काफ़ी टाइम, मतलब देर से आराम से निकले हम लोग क्योंकि हम लोग वहाँ पहुँचे इवेंट में लेट थे। तो हमने सोचा कि हम जाएंगे भी यहाँ से अब लेट ही, ताकि हम घर तो जाना है, पहुँच जाएंगे भले देर से पहुँचे लेकिन इवेंट एंड करके जाएंगे। तो फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल चुके थे, हम लोग हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके थे।
हम लोग पहुंच चुके हैं सदाबहार। हम लोग चाय पियेंगे और रात के बज रहे हैं 2। कितने बज रहे हैं? बस हम जा रहे हैं, हम हाईवे पे हैं, हम सदाबहार पे रुके हैं, हम लोग चाय पियेंगे और हम अरीशा घर पे। अरीशा ने आज हमें बिल्कुल भी नहीं तंग किया। अरीशा ने खूब एंजॉय किया है ना अरीशा? मैंने अपने दोस्त खूब सारा खेला। चलो हम चल रहे हैं बाहर। मैं भी आओ अरीशा। यहाँ बैठे ये हमारी चेयर टेबल। चाय आ चुकी है। ये है हमारी चाय और ये है अरीशा जो कि चाय लेके जा रही हैं। चाय पिएंगी आप अरीशा? पी लेंगे अब ये सारा कप चाय का? हाँ, ये मुस्कान की चाय है, ये फहद की चाय है, ये मेरे ये की चाय है, ये मेरी चाय है, ये मेरे ये की चाय है, ये मेरे ये का हाथ है। अरीशा कहाँ आई हो आप? चाय पीने। गाइस ये हमारी चाय आ चुकी है और चाय हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आप सबको किससे मिलवाने जा रही हूँ? आज मैं आप सबको मिलवाने जा रही हूँ अपने ये से। ये रहे मेरे ये का हाथ, ये है। अरीशा नो, चाय गिर जाएगी बेटा। ये मेरे ये हैं जो इनका हाथ है, जो चाय भी शुगर हल कर रहे हैं। इनके हसीन और ये इनके हसीन हाथ हैं जो कि मेरे हस्बैंड हैं। मैंने आपको कहा था ना मैं अपने हस्बैंड से मिलवाऊंगी, ये मेरे हस्बैंड हैं। मिलवा दिया मैंने। आज मैंने कहा था आज का व्लॉग स्पेशल होगा, तो आज का व्लॉग स्पेशल इस वजह से कि मैंने अपने हस्बैंड से आप लोगों को मिलवा दिया। और ये है मेरे हस्बैंड, ये है मेरी एक अदद बेटी, ये भी मेरी बेटी हैं, वो मेरे बेटे हैं, उनके बाल ख़राब हो गए हैं। मज़ा ज़्यादा मुझे लगता है आप लोगों को इनके ये पे मिल के आएगा। जो मैंने अपने हस्बैंड से मिलवाया ना, तो शायद आपको इनसे मिल के ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय एंजॉय कर रहे हैं, सदाबहार की हाईवे की चाय, क्योंकि हम लोग हैदराबाद के लिए निकल चुके हैं। टाइम आई थिंक 2 बज रहे हैं और हमें 3 बज जाएंगे घर पहुंचते तो हम थोड़े से टायर्ड हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए। हम लोगों ने चाय पी है, सब लोगों ने चाय ऑर्डर की और बच्चे सब चाय पी रहे हैं। शुगर ऐड कर रहे हैं, इनको शुगर कम लग रही है, वैसे है कम मेरे हिसाब से, सही है, तुम लोगों के हिसाब से कम है। ये मुस्कान ने भी शुगर ऐड की है और अरीशा तो एक दाना डाल रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है अरीशा, दाने पे दाना। मुझे तो ये पसंद है, तो इसका मतलब आप सारी इसमें डाल दें। हम लोग चीज़ लेने जा रहे हैं। हम लोगों का अगर सफ़र रहता है तो हमने सोचा क्यों ना चीज़ वगैरह ले लें। तो चीज़ें लेने आए हैं, डॉल शॉल्स नहीं लेनी है। एक ये लेस लेंगे हम, एक ये लेंगे, 2 ले लो तुमने जो लेना, तुमने जो लेना ले लो। मुस्कान ले लो जो लेना है। मुझे ब्लू वाली लेस है, अच्छी है ये। मज़े की वाली एक ही ले लेना, ले ली वो, तुम ले लो। जी बेटा वो रहने दो, आप वो रहने दो, हम चीज़ ले रहे हैं जी। ले ली मेरी डॉल्स की दुकान। और एक लड़की पागल हो गई है चीज़ें देख के, वो ये है, ये भी पागल हो गया चीज़ देख के। इसका बस नहीं चल रहा, सब कुछ ले सब ले ले, ये लड़की ऐसी है। हमने
हमने करवाया अपने हस्बैंड का खर्चा। उसके बाद हम लोग गाड़ी की तरफ रवां दवा हुए क्योंकि हमने जाना था हैदराबाद और हम लोगों ने रेस्ट भी कर लिया था। तकरीबन आधे घंटे हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ चुके थे, चाय पी, हम लोगों ने आधे सफ़र के लिए चीज़ें वगैरह ली और काफ़ी सारी चीज़ें ली थी क्योंकि हम लोगों ने पूरे सफ़र में सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें ही खाई हैं और चीज़ें चिप्स वगैरह, चिप्स जूसेस वगैरह, बस इसी के साथ हमारा सफ़र चला है पूरा। और फिर हम लोग गाड़ी में बैठे क्योंकि आगे 1 घंटे का मज़ीद सफ़र रहता था। फिर हमने आगे का सफ़र तय करना था और ये आ गया हैदराबाद का टूल प्लाज़ा। हैदराबाद नहीं, मतलब कराची को करेंगे हम बाय बाय एंड हैदराबाद के सफ़र के लिए जो 1 घंटे का रह गया है उसको करेंगे वेलकम, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। सफ़र अभी मज़ीद 1-1.5 घंटे का था तो मैंने सोचा यार आपने पूरे रास्ते अपनी पसंद के गाने सुनाए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा तंग कर रही थी, मैंने कहा आपने मुझे पूरे रास्ते अपनी पसंद के गाने सुनाए, जो आपका दिल करता है आपने वो चलाएं और आप पता नहीं कैसे कैसे गाने सुना रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, मेरे लिए कोई एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाए ना, तो मुझे भी ऐसा स्पेशल फ़ील हो कि आप मेरे लिए क्या फ़ील करते हैं। मैंने इनको कहा देखती हूँ मैं आपके दिल में मेरे लिए क्या फ़ीलिंग्स हैं, आप ज़रा मुझे वो शो करवाएं गाने के ज़रिए ना। तो मैंने इन्हें ये कहा और इन्होंने देखें गाइस, आप लोगों ने देखा ना मेरे हस्बैंड ने, आप लोगों ने सुना ना मेरे हस्बैंड ने कौन सा गाना लगाया मेरे लिए, मुझे स्पेशल फ़ील करवाया इन्होंने कहा चलो क्या तुम भी याद रखोगी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं, तो लो तुम सुनो और इन्जॉय करो यार, तुम्हें बस मज़ा तुम्हें आना चाहिए। मुझे कह रहे बेगम आपको मज़ा आना चाहिए और मुझे कुछ नहीं लेना, आप इन्जॉय करें, फुल इन्जॉय करें, आपके लिए तो आए हैं, आपके लिए तो सफ़र तय किया है और आपके लिए तो ये सारा प्लानिंग की थी। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच आप लोग, आपने मेरे लिए इतना स्पेशल मेरा डे किया, इतनी स्पेशल नाइट की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कह रहे बस आप हुक्म करा करें, हम तो आपके लिए हाजिर ही हाजिर हैं। ओहो आज तो बड़े मेहरबान हो रहे हैं। नहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है और अल्लाह ताला सबको इसी तरह के, अल्लाह ताला सबको मेरे हस्बैंड जैसे हस्बैंड दे और अल्लाह ताला सारी लड़कियों के नसीब अच्छे करें। हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद हमारा सफ़र एंड हो गया। अब हम हैदराबाद में एंटर हो चुके हैं। हैदराबाद में एंटर होने के बाद हम लोग घर की तरफ आ गए हैं। अब जो है हमारा सफ़र हो गया है एंड हम हैदराबाद में एंटर हो चुके हैं और ये मुस्कुराती हुई, मैं खिलखिलाती हुई, क्योंकि हम हैदराबाद में आ चुके हैं, अपने शहर में आ चुके हैं खैरआफियत के साथ। और गाइस ये अरीशा मैडम देखें मेरे हस्बैंड की गोद में आके बैठ गई, वो ड्राइव कर रहे हैं और आके बैठ गए। जब से गई ना बाबा मैं आगे आ जाऊँ, मम्मा मुझे आगे ले लो, बाबा मुझे आगे ले लो, इसके बस यही था कि मुझे आ गया ना और एंड में आगे आ ही गई। गए हैं घर पे, वी विल बैक। सो गाइस हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस ब्लॉग को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।